नमस्कार दोस्तों। फिर से एक बार अडानी अंबानी की मंशा पूरी नहीं हो पाई। फिर से एक बार नरेंद्र मोदी की चोरी पकड़ी गई। उनकी भारतीय जनता पार्टी की चोरी पकड़ी गई। और फिर से एक बार यह पता चल रहा है कि कौन औरंगजेब है और कौन नहीं। जी हां, ये सब कुछ हो रहा है। और ये सब कुछ जब होता है तो इस पर बात होनी चाहिए। भारत के नेता प्रतिपक्ष एनसीपी की नेता सांसद सुप्रिया सूले के बेटी की शादी के कार्यक्रम में सम्मिलित होने मुंबई पहुंचे। वो जियो कन्वेंशन हॉल में प्रोग्राम था और उस कार्यक्रम में वो जब पहुंचे फिर कुछ ही देर में मल्लिकार्जुन खड़गे भी आ गए और मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी उस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। वो तमाम लोगों से मिल रहे थे जिन किसी से भी हो रहा था। उस कार्यक्रम में दो और भी हस्तियां आई थी। आई तो बहुत सारी थी। जो लोग आए थे उनमें जो सबसे अहम है उनमें मोहन भागवत भी आए थे और उसके बाद में उद्धव ठाकरे भी थे, अमिताभ बच्चन भी थे, शाहरुख खान भी थे, रणबीर कपूर भी थे और गौतम अडानी भी थे, मुकेश अंबानी भी थे। गौतम अडानी अपनी पत्नी के साथ आए थे तो मुकेश अंबानी अपने पूरे परिवार के साथ आए। इस मौके पर जब राहुल गांधी पहुंचे तो उनसे तमाम लोग मिलने के लिए आ रहे थे और ऐसे में कुछ शख्स और भी मिलना चाहते थे। तो आपको मैं दिखाऊं और इससे आपको ये पता चलेगा कि क्या होती है लीडरशिप। ये देखिए, ये सभी लोग, ये राहुल गांधी जा रहे हैं, उधर गौतम अडानी है और मुकेश अंबानी है। ये आप देखिए, राहुल गांधी को इशारा किया कि मिलना चाह रहे हैं गौतम अडानी, अंबानी। राहुल गांधी ने उनकी तरफ देखा भी नहीं और वो आगे बढ़ गए। जी हां, यह स्थिति हुई और वो खड़े होते तब तक जब वो खड़े हुए राहुल गांधी निकल गए, क्योंकि राहुल गांधी जानते थे वो यहां गौतम अडानी के लिए नहीं आए, वो मुकेश अंबानी के लिए नहीं आए, वो सुप्रिया सूले की बेटी की शादी में आए हैं। क्योंकि सुप्रिया सूले उस पार्टी से हैं जो इंडिया अलायंस की सहयोगी पार्टी है। वो तमाम सारे दूसरे लोगों से मिले लेकिन उन्हीं से नहीं मिले। आप देखिए, तो यह राहुल गांधी की खूबी है कि उन्हें पूंजीपति नहीं चाहिए, उन्हें सच्चे लोग चाहिए। और मोहन भागवत की तो स्थिति देखिए, वो इतनी सी ही दूरी इलेक्ट्रिक गाड़ी से तय कर रहे हैं। अब आप सोचिए यह स्थिति हो तो अब आप समझ लीजिए, वो लोग जो कहते हैं आरएसएस के लोग तो बड़े तपस्वी होते हैं, बड़ा ऐसे करते हैं वैसा करते हैं, वो दरवाजे से लिफ्ट तक नहीं जा सकते हैं पैदल, तो आप इससे हैसियत समझ सकते हैं। लेकिन राहुल गांधी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो, इस मामले में कहूंगा गौतम अडानी भी हो या अंबानी भी, वो भी गए चल। लेकिन मोहन भागवत ऐसे दिख रहे, कुछ और लोग भी ऐसे, यह नहीं है, डीके शिव कुमार भी ऐसे ही गाड़ी से ही गए, जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री। लेकिन अधिकतर लोग पैदल ही गए। राहुल गांधी वैसे भी पैदल चलने में और तेज भी चलते हैं। तो मुकेश अंबानी और गौतम अडानी उनके साथ में एक नमस्कार की मुद्रा में भी मिलना चाहते थे, वह भी मिलना मुनासिब नहीं हो सका। वो अपनी सीट पे खड़े हुए लेकिन राहुल गांधी निकल गए। राहुल गांधी सीधे गए, स्टेज पर मिले, बच्ची को आशीर्वाद दिया, नवदंपति को, और उसके बाद में वो अपने मार्ग की तरफ चल जी। और फिर उन्होंने रात में अपने कार्यकर्ताओं से मुलाकात, उनके पार्टी के
कई सांसद वहां मौजूद थे, दूसरे भी लोग मौजूद, लेकिन राहुल गांधी ने दिखा दिया वो जनता के हैं, उन्हें जनता के बीच ही रहना अच्छा लगता है। औपचारिकताएं कई बार करनी पड़ती, लेकिन उन औपचारिकताओं में कुछ खोता नहीं। राजीव गांधी थे जो सुप्रिया सुले की भी शादी में गए, और अब राहुल गांधी उनकी बेटी की शादी में। यह दर्शाता है, जबकि बाकी सभी नेता अपनी तरफ से चल के जा रहे थे गौतम अडानी और मुकेश अंबानी से मिलने, अमिताभ बच्चन से मिलने या किसी और से मिलने। राहुल गांधी ने कोई जरूरत नहीं महसूस की किसी और से मिलने की। मोहन भागवत से मिलने के लिए भी तमाम भाजपा के नेता लाइन लगाए थे, दूसरे लोग भी थे, लेकिन राहुल गांधी अपनी राह चले और निकल गए। जी, वो रायपुर पहुंच गए, छत्तीसगढ़। वहां पर वो अपनी कांग्रेस पार्टी के तमाम जिला अध्यक्षों से, दूसरे और पदाधिकारियों से मिलेंगे, उनके परिवारों से मिलेंगे, और संगठन सृजन कार्यक्रम में उनके साथ उनको संबोधित करेंगे, उनके साथ में चर्चा करेंगे, उनकी बात सुनेंगे, अपनी बात सुनाएंगे। तो यह खूबी है राहुल गांधी, इसीलिए राहुल गांधी दूसरों से अलग है। चलिए अब दूसरी बात कर लेता हूं। दूसरी बात है कि राहुल गांधी किसी चोरी पर यकीन नहीं करते जैसे कि बाकी लोग करते हैं। यहां तो योग के नाम पे भी चोरी हो, उसके लिए भी बजट बनाया गया है इस तरीके से कि हर विभाग से कि हाँ साहब इसके लिए इतना बजट ये करना है, और उसमें भी धंधा चल रहा है और उस धंधे को देखने को लगा। और जो लोग कहते हैं योग करो, योग बताओ, और वो उनके योग को भी देखने वाला है। यदि आप उनके योग को देखें तो आपको लगेगा कैसा योग है। ये देख लीजिए, ये नितिन गडकरी है। अब आप योग देखिए, योग देखिए, ये है नितिन गडकरी, ये योग कर रहे हैं। अब आप देख लीजिए कैसा योग है, ये योग है। तो ये आप समझ सकते हैं, ये वो लोग हैं जो दूसरों को तमाम बातें दिखाते हैं, लेकिन राहुल गांधी को आप देखिए, वो जनता के बीच उन तमाम सारे योग करने वालों से अलग, बिल्कुल अलग, एनर्जेटिक दिखाई देते हैं। लेकिन यहां तो योग के नाम का जो ड्रामा चल रहा है उसका कुछ और भी देखना होगा आपको। ये देखिए, ये है मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, इनको आप देख लीजिए कैसे योग कर रहे हैं। अब आप सोच लीजिए, इनके लोगों की स्थिति ये है कि योग क्या होता है, योग को नहीं बता सकते हैं, समझा सकते हैं। दूसरा, आप आदित्यनाथ को भी देख लीजिए, ये तो अपने नाम के आगे योगी लिखते हैं, और योग दिवस पर योगी क्या कर रहे हैं, अब आप समझ सकते हैं। यह स्थिति है कि इस तरह से योग हो रहा है, तो मतलब अपने आप में सबूत है कि क्या हालत है। दूसरी तरफ आप देखिए, ये बेटे हैं उनके नीतीश कुमार के, इनको इनकी भी हालत देख ली। तो ये हालत है कि योग करने की जो पूरी सारी चल रही है वो कवायद अपने आप में दिखाई देती है कैसे, ये आप देखिए। मतलब योग करेंगे और योग का ABCD नहीं आता है। अब जो सबसे बड़ी चीज दिखा रहे कि योग करने के नाम पे मुसलमानों को सड़क पर भी पूरी सड़क रोक कर योग करने को योग करवाया जा रहा है। लेकिन साहब नमाज पढ़ देंगे तो उसमें इन्हें परेशानी हो जाएगी। योग कर रहे हैं तो सब ठीक है, क्यों? क्योंकि आपका एजेंडा सेट, तो आपका एजेंडा होगा तो आप कुछ भी कर सकते हैं, और नहीं तो आपका योग इसी तरीके से होगा। और नरेंद्र मोदी का भी देख ले, नरेंद्र मोदी खुद योग नहीं कर, अब दूसरों को समझा रहे हैं कि योग क्या करेंगे, ये आप देख लीजिए। हाँ,
क्योंकि खुद योग करेंगे। आप देखिए, पेट भी देख लीजिए, वो बता रहा है कि कितना योग करता है। ये स्थिति, तो इस तरह से ये उसकी भी चोरी कर रहे हैं और सिर्फ एक ड्रामा बना रहे हैं। तो ये पातंजलि योग का जो वो करते हैं, वो ऋषि पातंजलि को भूल गए। फर्जी पातंजलि चल रहा है और उसके नाम पर योग का ड्रामा चल रहा है। तो योग बताने वालों की यह हालत। अब आइए, राम मंदिर की चोरी आप देख ही रहे हैं, तमाम दूसरी और चोरी देख रहे हैं। अब सामने आ रहा है कि किस तरीके से इन्होंने जो तमाम कल्याण बोर्ड बना रखे हैं, उनके नाम पे भी चोरी चल रही। और वो चोरी इन्होंने जिस तरह से की है, उसके कारण इस देश के न जाने कितने लोग अपना जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उनके लाभ खा रहे हैं। यानी उनके लाभ ये खा जा रहे हैं और वो अपने लाभ के लिए लड़ रहे हैं। तो यह इनका चरित्र। परीक्षा भी चोरी करते हैं। तो नीट परीक्षा का आप देख ही रहे हैं जिस तरह की स्थिति है। तो अभी एक और खबर आई, हैदराबाद में एक बच्ची जो नीट परीक्षा के ठीक एक दिन पहले उसने अपनी जिंदगी दे दी। उसने कहा ये रोज रोज का नाटक हम नहीं कर पाएंगे, हमारे बस का नहीं है। क्योंकि ये जिस तरीके से किया गया है वो अपने आप में सारी चीजें पूरी तरीके से बर्बाद हो गई। तो ये जब स्थितियां हो गई हो तो निश्चित रूप से इस देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण होता है कि कैसे नरेंद्र मोदी ने आज देश की शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद किया है कि बच्चे आत्महत्या करने को मजबूर है। बुरी तरीके से दूसरे सब चीजें कदम उठा रहे हैं जो इस देश के लिए, सबके लिए घातक। तीसरा, जो अभी आप एक तरफ तो कहते हैं नमाज नहीं पढ़ेंगे, दूसरी तरफ आप सड़क रोक करके योग करा रहे हैं, और तीसरी तरफ जो सबसे बड़ी चीज वो ये है कि जो लड़कियां देने जा रही हैं परीक्षाओं मुस्लिम समुदाय से, वो अपना हिजाब दिखाने को तैयार है कि हाँ चेकिंग के लिए आप चेक कर लीजिए, उसके बाद में मैं हिजाब पहन के बैठूंगी। चेकिंग कराने को तैयार है, अपनी फोटो खिंचाने को तैयार है, सब है, लेकिन नहीं, जब उनको इस तरह से परेशान किया जाता है तो कई लड़कियों ने इसलिए परीक्षा छोड़ दी क्योंकि उन्होंने कहा मेरे लिए मेरा धर्म भी उतना ही पवित्र है जितना मेरे लिए शिक्षा है। तो ऐसी स्थिति में मैं यह समझौता नहीं करूंगी कि आप मेरे को इस तरीके से विवश करें कि मैं अपना हिजाब छोड़ दूं। तो अब आप सोचिए, तो यह हो रहा है, और जब यह हो रहा हो तो निश्चित रूप से भारत के लिए, देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि हमारे देश की सरकार न शिक्षा को सही कर पा रही है, न दूसरी व्यवस्था सही कर पा रही है। पूरे परीक्षा सिस्टम को उसने चोरी कर दिया है। जो यदि आप इन स्थितियों में हैं तो कैसे आपको परेशान किया जाएगा, सब कुछ किया जाएगा, तो यह हालत है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जहां कांग्रेस की सरकार है वहां देखिए, वहां हेल्प डेस्क बनाई गई है, और जो बच्चे नीट के लिए परीक्षा देने जा रहे हैं उनके लिए हेल्प डेस्क बनी। उन सभी बच्चों के लिए 100% जो बसें हैं वो फ्री हैं, और उन बसों से वो बिल्कुल जाएं, अपने परीक्षा केंद्र जाएं, और पूरी मदद ले। हेल्प डेस्क आपको मदद करेगी उन परीक्षाओं में जाने में भी, और वहां पर जिस तरीके से जो जरूरी। तो जब यह स्थितियां हो तो स्वाभाविक सी बात है कि हमें कौन सी सरकार चाहिए, कैसी सरकार चाहिए जो हमें एक सत्य का मार्ग दिखाए या सिर्फ ड्रामे कराए, हमारे अधिकार चोरी करे, हमें उस स्थिति में ले जाए। तो ये सब कुछ आज दिखाई दे रहा है, और जब यह दिखाई दे रहा हो तो स्वाभाविक सी बात है, ऐसे में हमें दिखाई देता है कि चाहे कांग्रेस की सरकार कर्नाटक में हो, केरल में हो, तेलंगाना में हो, हिमाचल में हो, सभी जगह यह व्यवस्था की। और जहां सहयोगियों की सरकार है, चाहे तमिलनाडु हो चाहे झारखंड हो, वहां पर भी यह व्यवस्था की गई
कि नीट के विद्यार्थियों को पूरी सुविधा दी जाए और उन्हें परीक्षा देने के लिए सुविधा उपलब्ध कराई जाए, जिससे वो मेंटल स्ट्रेस में ना। तो यह होता है, इसे कहते हैं कि आप जनता के लिए जी रहे हैं, जनता के लिए। इसीलिए मैंने कहा यह सरकार हर चीज में चोरी कर, चंदा चोरी करेगी, आपका परीक्षा चोरी करेगी, पेपर चोरी करेगी, आपकी सुख चैन चोरी करेगी, आपका योग भी चोरी करेगी, और फिर पूंजीपतियों के जरिए चाहेगी कि हम उस व्यक्ति को ग्रैब कर लें जो हमारे लिए लड़ता। मुंबई की जो सबसे कीमती जमीनें, वो जमीनें 125 एकड़ से अधिक जमीन दे दी गई गौतम अडानी को कि आप जो है स्लम का पुनर्निर्माण करेंगे और उसको सही करेंगे, और इसी तरीके से अब अंबानी को देने का काम शुरू। तो राहुल गांधी यदि उनके साथ मिल लेते, उनसे बात कर लेते, तो उस पर सवाल कैसे उठा सकते। इसलिए राहुल गांधी नैतिकता का परिचय देते हैं जो गांधी ने सिखाया। जी जय।